नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मौत का हर्ष फायर। जाने क्यों कुछ लोगों की आदत खुशी के मौके पर दिखावा करने की होती है और ये दिखावा कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। लाइसेंसी या फिर गैर लाइसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग करने वाले इसी दिखावे की मनोवृत्ति के शिकार होते हैं। दरअसल ये मनोवृत्ति नहीं, मनोविकृति है, जिसे अंग्रेजी में अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। कई बार ये डिसऑर्डर कुछ लोगों की जान पर बन जाता है। आए दिन खबर सुनाई पड़ती है कि शादी या किसी अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें किसी की जान चली गई। सोमवार को दतिया और ग्वालियर में दो अलग अलग शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई। दतिया में एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसका पिता घायल हो गया। वहीं ग्वालियर में एक युवक घायल हो गया। शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 25(9) के तहत हर्ष फायरिंग अपराध है। यदि लाइसेंस वाले हथियार से किया जाए तो इसमें अधिकतम 2 साल की सजा है। गैर लाइसेंसी हथियार से करने पर 7 साल की सजा है और किसी की मौत होने पर आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। लेकिन लोगों को ना तो मौत का डर है और ना ही सजा का। ऐसे में हर्ष फायरिंग रुके तो रुके कैसे? आज इसी पर हम बात करने की कोशिश करते हैं, एक रिपोर्ट दिखाने के बाद। देखिए। शस्त्र लाइसेंस अपनी जान की रक्षा करने के लिए और विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, लेकिन आजकल हथियारों की नुमाइश करने और हर्ष फायरिंग के लिए शस्त्र लाइसेंस का प्रयोग किया जा रहा है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बिना किसी लाइसेंस के ही शादी जैसे आयोजनों में हर्ष फायरिंग करके अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं। दतिया और ग्वालियर में एक दिन के भीतर हर्ष फायरिंग की 2 अलग अलग घटनाओं में एक बच्चे की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। दतिया में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग की जा रही थी, जिसकी गोली पिता पुत्र को लग गई। दोनों को अस्पताल रेफर किया गया, जहां रास्ते में पुत्र ने दम तोड़ दिया। पिता अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। पिता का कहना है कि बेटा दूल्हे की गोद में बैठा था और उस वक्त उसके सीने में गोली लग गई। इस घटना के 1 घंटे बाद ही ग्वालियर में मुरार इलाके में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान बच गई। लेकिन शादी का माहौल मातम में बदल गया। 12 फरवरी को बांदा में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की जा रही थी। तभी एक युवक के तमंचे से पास खेल रहे 5 वर्ष के मासूम बच्चे को गोली लग गई। उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर्याप्त इलाज न मिलने पर डॉक्टरों ने बच्चे को कानपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। देश भर में शादी समारोह में इस तरह की हर्ष फायरिंग में हर वर्ष सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। इसको रोकने के लिए कानून है, लेकिन लोगों में कानून का डर नहीं है। इसीलिए शादियों में बिना किसी डर के गोलियां चलाई जाती है। खुशी के मौके पर गोली चलाकर ना जाने क्या सिद्ध किया जाता है। यह हथियार और ताकत से ज्यादा मूर्खता और लापरवाही का प्रदर्शन है। लेकिन ये प्रदर्शन बदस्तूर जारी है और मासूम बच्चों से लेकर बड़ों की जान जाने का सिलसिला रुका नहीं है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग जो कि गैर कानूनी है, सजा है इस पर, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से ये सब होता हुआ देखा जाता है। दतिया ग्वालियर से इस तरह की खबरें अपने आप में परेशान करने वाली हैं, क्योंकि सिर्फ दिखावे भर के लिए किसी की मौत हो जाए और ना चलाने वाला डर रहा है और ना उसे मौत का कोई खौफ है, ना सजा का। ऐसे में इस तरह की घटनाएं रुकेंगी कैसे? और ऐसी कई तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि दिखावे के लिए खुशी के मौसम में, खुशी के माहौल में की गई इस तरह की हर्ष फायरिंग मातम का कारण बन जाते हैं और वही खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे इन घटनाओं को और भी समझने की कोशिश करेंगे और आखिर लोगों में डर क्यों नहीं है, इसे भी जानने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ हनीफ जुड़े हुए हैं दतिया से, हमारे साथ नितेश जुड़े हुए हैं बाराबंकी से, कपिल ग्वालियर से, अखिलेश भिंड से, और इसके अलावा हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनकी तरफ हम बाद में जाएंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी जुड़े और सबसे पहले हम हनीफ के पास जाएंगे। हनीफ, दतिया से जो केस निकलकर सामने आया, एक 4 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। जाहिर है ये घटना पहली नहीं है, भिंड मुरैना की तरफ या फिर ग्वालियर चंबल अंचल में
इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को हथियार चलाने का बड़ा शौक है और उन्हें लगता है कि हथियार चलाने से शायद या तो उनका कद उन लोगों के बीच में जो उनके रिश्तेदार हैं उस माहौल में बढ़ेगा, या फिर उन्हें वाकई शौक ही है ऐसे प्रदर्शन का। जिस डिसऑर्डर की हम बात कर रहे थे, ये घटना कैसे घटी और इसके बाद इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, किसी तरह की कोई कठोर कार्रवाई दिखाई देती है क्या? जी पारुल, आजकल वैसे देखा जाए तो शस्त्र लाइसेंस जो सरकार अपनी जान की रक्षा करने के लिए एवं विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करने के लिए देती है, लेकिन आजकल इन हथियारों की नुमाइश करने एवं हर्ष फायरिंग करने के लिए शस्त्र लाइसेंस का प्रयोग किया जा रहा है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो कि बिना लाइसेंस के ही शादी जैसे आयोजनों में, शादी और या कोई अन्य जैसे कोई जो भव्य आयोजन होते हैं उनमें फायरिंग करके अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही एक मामला हमारे दतिया के गोराघाट थाना क्षेत्र के सोनारी ग्राम का है। यहाँ हरवीर बघेल के परिवार में एक शादी समारोह का चल रहा था, जहाँ पर एक श्याम बघेल नामक युवक था जो कि अपनी पिता की 12 बोर दुनाली जो लाइसेंसी बताते हैं इसकी, जो 12 बोर दुनाली से हर्ष फायर कर रहा था, जिसमें एक पिता एवं एक 4 साल के बच्चे में गोली लग गई। बताते हैं कि जो बच्चा है वो दूल्हा की गोद में बैठा हुआ था। जो उसके पिता का कहना है कि एक जो पीयूष बघेल नाम का बच्चा था वो अपने पिता की गोद में बैठा था और उसी समय एक हर्ष फायर होता है और उसके सीने में गोली लगी और बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई। उसको हालांकि उसके पिता में भी गोली लगी है और पिता को तत्काल ग्वालियर के लिए रेफर किया गया है, जहां उसका अभी वर्तमान में इलाज चल रहा है। पारो बिल्कुल, मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस पर कभी कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। इससे पता चलता है कि जब कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एक्शन ही नहीं लिया जाएगा, तो भला इस तरह के मामले रुकेंगे कैसे? लोगों में डर कैसे पैदा होगा? हनीफ। बिल्कुल पारुल, ये एक देखने वाला मामला है कि इसमें पुलिस को भी इसमें कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जो कि पुलिस इस ओर बिल्कुल लापरवाह नजर आती है। इसमें अभी फिलहाल जब हमने इस संबंध में यहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं उनसे हमने इस संबंध में बात की है, तो उनका कहना है कि अभी हम इसकी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तब हम लोगों ने उनसे ये भी पूछा है कि भाई ये इस तरह की घटनाओं पर ये विराम कब लगेगा, इस तरह की घटनाओं को कैसे आप रोकने का प्रयास करेंगे? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोलमोल जवाब देते हुए पुलिस अधिकारी नजर आते हैं, लेकिन इस पर इन घटनाओं पर विराम लगना बहुत अति आवश्यक है, ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, किसी की जान ना जाए, किसी के साथ में कुछ इस तरह का व्यवहार ना हो, ताकि पुलिस को भी कुछ ना कुछ इसमें एक कड़ा रुख अपनाने की विशेष जरूरत है। पारुल, बिल्कुल, एक सवाल और आपसे कि इस एरिया में खासतौर पर भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, यहाँ पर बताया जाता है कि लोगों के पास अवैध शस्त्र भी होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इलीगल है। पुलिस को इन पर कार्रवाई करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसे शस्त्रों को जब्त करने की आवश्यकता है, लेकिन शायद इस तरह की भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर ये अवैध तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हथियार या उनके घर में रखे हुए हथियार ये जब्त हो जाएं, तो शायद इन घटनाओं पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। हनीफ। बिल्कुल पारुल, ये एक बात जो आपने कही है बिल्कुल हकीकत बात है कि इस पर विराम लगाना, हम पहले भी कह चुके हैं कि इस पर विराम लगाना अति आवश्यक है। इसके लिए जो एसपी हैं, लेकिन कैसे, जब इसको गंभीरता से, संवेदनशीलता से ही नहीं लिया जाएगा तो फिर इस पर विराम कैसे लगेगा? अगर शादी ब्याह के माहौल में या वीवीआईपीज हैं या कोई बड़ा नाम है, उनके पास अगर किसी तरह के हथियार हैं, लाइसेंसी हो या गैर लाइसेंसी हो, उन्हें हथियार होने के साथ साथ उन्हें इस चीज़ का लाइसेंस नहीं मिलता कि आप किसी भी समय पर आप हर्ष फायरिंग कर दें, शादी ब्याह के माहौल में, बर्थडे सेरेमनी के माहौल में आप हर्ष फायर कर दें, यूं ही गोलियां चलाना शुरू कर दें। ये उन्हें लाइसेंस नहीं मिल जाता, ठेका नहीं मिल जाता इस बात का। ठीक है, लौटूंगी हनीफ आपके पास। इस पर कार्रवाई करने की पुलिस को आवश्यकता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस पर कार्रवाई नहीं होती। शायद वाकई पुलिस इन लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई करना भी चाहती है नहीं, ये भी सवाल है। मैं लौटूंगी आपके पास हनीफ। हमारे साथ अखिलेश भिंड से जुड़े हुए हैं। भिंड में भी इस तरह के केसेस सामने आते रहते हैं अखिलेश, और जाहिर है ऐसी घटनाओं को रोकना अति आवश्यक हो चला है। अगर मासूमों की मौत हो रही है, बेगुनाहों की मौत हो रही है सिर्फ इसलिए कि क्योंकि आपको दिखावा करना है, क्योंकि आपको खुशी महसूस होती है, क्योंकि आपका कॉलर ऊपर हो जाएगा आप लोगों के सामने, ये उनका सोचना होता है,
ऐसे में इन घटनाओं को रोकने का पुलिस कड़ा प्रयास करेगी तभी रुक पाएंगी। और सबसे पहले जरूरत है कि अब चेक किया जाए सभी जगहों पर, ये आंकड़े जुटाए जाए, सोर्सेस को एक्टिव किया जाए कि किनके पास अवैध तरीके का हथियार है, लाइसेंस ही है तो किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। उनके बंदूक में गोलियां कम हुई हैं तो उन्होंने इस्तेमाल कहाँ की हैं? यार बर्ड्स दे गई यार अपनी ईयरबड। अखिलेश, ठीक है, अखिलेश को आवाज नहीं आ रही है, अखिलेश के पास हम वापस लौटेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अखिलेश बाराबंकी से नितेश हमारे साथ बने हुए। नितेश, हाल ही में उत्तर प्रदेश की भी घटनाएं हैं जिसमें मुजफ्फरनगर में भी घटना हुई है और भी कई जगहों पर इस तरह के मामला सामने आए हैं और ये बताता है, सुल्तानपुर में 5 दिन पहले का अपडेट है, इस तरह की घटना सामने आई है। हर्ष फायरिंग ऐसा लग रहा है लोगों को शौक ही हो गया है, लोगों की हॉबी हो गया है कि अगर किसी ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं जहां पर आपके रिलेटिव्स हैं, अगर आप लड़के वालों की तरफ से तो आपको लड़की वालों को दिखाना है, लड़की वालों की तरफ से तो आपको लड़के वालों को दिखाना है। ये जो ट्रेंड चल पड़ा है खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के अवैध हथियारों का अपने घर में रखना या फिर इस्तेमाल करना करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही गलत है, जाहिर है। और हर्ष फायरिंग से लोगों की हो रही मौतें, फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं। जी पारुल, अगर हम आपको बताना चाहें तो ये कोई पहली नजीर नहीं तरीके से हर्ष फायरिंग के मामले सामने आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ ऐसे प्रमुख मामले हैं जिनको लेकर बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मुजफ्फरनगर में एक प्रधान के द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी, बांदा में हर्ष फायरिंग हुई थी, उसमें मासूम की मौत हुई है। कुछ दिन पहले सुल्तानपुर में एक टेंट व्यावसायी को गोली लगी है। हर्ष फायरिंग की बात आती है तो अक्सर ये देखा जाता है पारुल जी की शादी, बर्थडे अथवा पार्टी या कोई भी इस तरीके के समारोह में लोग हर्ष फायरिंग कर देते हैं। लेकिन राजधानी से सटा एक इलाका है बाराबंकी, यहाँ पर एक नेता होते हैं जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके होते कोऑपरेटिव बैंक के, वो राष्ट्रीय पर्व यानी कि 26 जनवरी के दिन हर्ष फायरिंग कर देते। कुल मिलाकर असलहा कमर में लगाना अब एक स्टेटस सिंबल बन गया है और कहीं ना कहीं भारी भीड़ में उसे चलाना लोगों के बीच में एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स को उत्पन्न करता है। उन्हें लगता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ और मैं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ। हालांकि जब से उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से घटनाएं आई हैं, उसके बाद योगी सरकार ने इसको लेकर तमाम नियम जाहिर सामने लेकर आई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो साफ तौर पे जो भी शादियां होती हैं, वहां के जो भी लॉन मालिक होते हैं, उनको साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है कि आपके लॉन में बाहर और भीतर के तमाम क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। यही नहीं, होटल और तमाम रेस्टोरेंट और तमाम भी जो गार्डन है, जो मैरिज गार्डन है, उनके संचालकों को साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया गया है, उनके साथ मीटिंग की गई है कि आप अगर आपके वहां पर कोई ऐसा हर्ष फायरिंग का मामला सामने आता है तो आप इसकी पुलिस की सूचना देंगे। लेकिन यहाँ पर पारुल जी गंभीरता की बात ये आती है कि तमाम ऐसे मामले जिसमें घटनाएं हो जाती है वो तो सामने खुल जाते हैं, लेकिन तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें कोई घटना नहीं होती है लेकिन हर्ष फायरिंग बदस्तूर होती है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए पुलिस के पास कोई मजबूत उपाय नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो खास तौर पर जो भी ऐसे मामले आए उसमें उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के साथ साथ उन्हें कारावास की सजा भी दी जा चुकी है। जी पारुल जी। बिल्कुल, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए लोग कम बल्कि इस तरीके से शौक और स्टेटस सिंबल को अपग्रेड करने के लिए, दिखावे के लिए असले का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उनके आत्म सुरक्षा के लिए लाइसेंस बंदूक उनके पास है, उसकी बजाय वो उसे किस तरीके से हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है। हमारे साथ जेपी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड एसपी हैं आप। जेपी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जेपी शर्मा जी सुन पा रहे हैं सर? जी, आवाज आ रही है सर आपको? हेलो शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, हल्की थोड़ी आ रही है। ठीक है शर्मा जी, इस तरह की घटनाएं जो हर्ष फायरिंग है, कई जगहों से अलग अलग मामले, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यहाँ पर तो आम हो चला है कि शादी हुई और गोली ना चले, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाल ही में घटनाएं जो सामने है जिसमें एक युवक की मौत हो गई, 4 साल की मासूम की मौत हो गई। इस पर कठोर नियम है सर, कानून है, उसके बावजूद भी उसका पालन शायद कराने की नियत नहीं होती, क्या कहेंगे? हमारा कहना ये मैडम जी, ये जो भिंड मुरैना जो है, यहाँ तो ये शौक है हर्ष फायर करने का। ये हर्ष फायर नहीं है जी। ये तो विषाद फायर है। उनके लिए होगा हर्ष फायर, लेकिन इससे नुकसान जिसका होता है, आदमी मारा जाता है, उसके लिए विषाद फायर है और ये अपराध है। लाइसेंस जो दिया जाता है आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है, हर्ष फायर के लिए नहीं दिया जाता। उनके लाइसेंस तत्काल कैंसिल होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, ये जो बुलेट आती है इनके पास, जिससे ये हर्ष फायर में चलाते हैं, इनकी भी काउंटिंग होनी चाहिए कि कितनी बंदूकें इन्होंने अपने उसमें चलाई सेल्फ डिफेंस में और कितनी हर्ष फायर में। बिल्कुल। और जिसके यहाँ हर्ष फायर हो
उसके खिलाफ भी उसको भी अपराधी बनाया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ धाराएं हैं, कानून है, उसके बावजूद भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कोई ऐसा शख्स जिस पर कार्रवाई हुई हो मुख्य आरोपी नहीं बनाया जाता। इस पर पुलिस देखिए की क्या आप होता है लापरवाही कि मानते ये जो कहीं से भी गोली चलती है जी तो जब ऊपर जाती है तो बहुत गर्म होती है। वहां से जब ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा जब नीचे आती है जी तो उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है हम्म। और चूंकि गर्म होती है तो जिसके भी लगेगी उसके शरीर में घुस जाएगी। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे इसलिए कि ये जब नहीं इस पर मालूम धारा गोली है, सर कहाँ से कानून चली है, तो कोई मुख्य और आरोपी क्यों नहीं होता चलाने किसको वाला? लगी? अच्छा, अब इसको बंद करने के दो ही तरीके हैं। हम्म, जिसके प्रोग्राम में ये वो हो वो जिम्मेदार बनाया जाए। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि जी? पहले जो आयोजन करता हो या जिनके यहाँ शादी है, जो इनविटेशन देने वाले होस्ट हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होना नहीं, आवश्यक ऑलरेडी है। नियम है सब। जी जी बिल्कुल। ऑलरेडी लाइसेंस जब दिया जाता है तो उसमें लाइसेंस कंडीशन दी जाती है, उसमें हर फायर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा जब हम ये देखते हैं कि अवैध शस्त्रों का भी उपयोग किया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई जरूरी हो जाती है। हाँ, ये जी ठीक है, अवैध हथियारों का भी किया जाता है, वो तो सब ठीक है। लेकिन आप 12 बोर का बंदूक तो कारतूस तो भर सकते हो, लेकिन 315 और 302 के कारतूस जो हैं ये तो नहीं भरे जा सकते ना। तो ये तो कहीं से नंबर 2 में आ रहे हैं, अब अवैध रूप से आ रहे हैं। तो इन कारतूसों की तो जांच होनी चाहिए ना, लाइसेंसधारियों की भी होनी चाहिए कि आपने कितने कारतूस खरीदे और उनका क्या उपयोग किया, उसके खोखे कहाँ पर हैं। बिल्कुल, ये तो हर थाना लेवल में किया जा सकता है। कट्टों में भी, अवैध कट्टों में भी तो यही कारतूस चल रहे हैं। तो आप लाइसेंसों के भी जो डीलर है उनकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिटायर्ड एसपी हैं शर्मा साहब, हमारे साथ जुड़े हुए थे। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल के पास चले जाते हैं। कपिल, ग्वालियर से भी जब घटनाएं सामने आई तो इससे पहले भी आई थी, तब भी ये लगा कि शायद इस पर कोई अंकुश लगाने के लिए पुलिस के प्रयास होंगे, लेकिन नाकाफी होते हैं या फिर प्रयास होते ही नहीं है। और अभी शर्मा जी ने भी बताया कि कई तरह की कोशिशें होती हैं लेकिन शायद वो नाकाफी होती हैं। और ये जानना जरूरी है कि अगर आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक है तो उसके कारतूस कहाँ गए, इस पर भी जानकारी हासिल करने का हक होना चाहिए या नियम होना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों के पास। जी पारुल, ये कहना बिल्कुल भी मतलब गलत सही नहीं है कि शस्त्र लाइसेंस केवल अपनी जान की रक्षा करने के लिए विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में इनकी बात करी जाए तो लोगों ने अपना स्टेटस सिंबल इसे मानते हैं। चंबल संभाग का मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ जिसमें आप जान के आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ ग्वालियर जिले की यदि हम बात करें तो 31,000 लाइसेंस ऐसे हैं जो ग्वालियर जिले में दिए गए हैं। भिंड जिले की अगर हम बात करें तो भिंड जिले में भी 31,000 लाइसेंस दिए गए हैं। यही मुरैना की बात करें तो 33,000 और यदि बात करें हम दतिया की तो 27,000। तो इतने आंकड़े जब दिए जा रहे हैं लाइसेंस को लेकर तो ये क्यों, और जब दिए जा रहे हैं तो इस लाइसेंस में अर्श फायर को लेकर या फिर और भी कई चीजों को लेकर इसमें शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा कोई पूछताछ क्यों नहीं की जाती है। जैसा कि अभी डीएसपी साहब ने बताया कि इसको लेकर कई कड़े नियम और भी हैं जो लागू हो सकते हैं। जैसे कि ये नियम केवल अभी जो गोली चला रहा है, जो हर्ष फायर कर रहा है, उसके ऊपर ये नियम लागू होते हैं, पर ऐसा ही नहीं है। ये नियम उस पार्टी में आए हुए, पार्टी जिसके यहाँ पे ऑर्गेनाइज है उस पर भी होना चाहिए, उसको भी इसमें मतलब सजा याफ्ता अपराधी बनाना चाहिए। और जिस गार्डन में ये शादी हो रही है, जिस गार्डन में हो रही है, जो गार्डन का मालिक है, उस पर भी कम से कम ये FIR या फिर कोई ना कोई धारा उस पर भी इसमें बनना चाहिए, जिससे हो सकता है कि शायद इसको प्रशासन को करने में कोई मदद मिले आगे। जी पारुल, लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता ना कि जहां एंट्रेंस गेट पर स्वागत सत्कार के लिए दोनों ही परिवारों के जब लोग खड़े हों तो वहां पर अगर चेक करने के लिए किसी को खड़ा किया जाए कि पहले आप चेक कर लें कि किसके पास इस तरह के शस्त्र हैं या हैं, तो वो उसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है, ये भी नहीं हो सकता ना। दिक्कत तो ये भी है। खैर, अखिलेश के पास चले जाते हैं। अखिलेश, अभी हम जानकारी ले रहे हैं तो ये भी पता चल रहा है 31,000 लाइसेंसी बंदूक लोगों के पास है। अवैध हथियारों की तो अनगिनत कहानी अलग है। और ऐसे में जब शस्त्र मौजूद हैं, और ऐसा तो नहीं है कि कोई दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है तो वहां पर इन शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ रहा हो, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको वाकई आत्मरक्षा के लिए गन की जरूरत पड़ रही है।
ये भी तो पता करने की आवश्यकता है। इस तरह की घटनाएं तभी तो बढ़ रही हैं। जी पारुल जी, हम बताना चाहेंगे, अगर भिंड जिले में अगर हम बात करें तो शस्त्र लाइसेंस कई संख्या में शस्त्र लाइसेंस बने। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो चंबल अंचल में सबसे ज्यादा शस्त्र लाइसेंस बने हुए हैं और ये आत्मरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आत्मरक्षा न करते हुए ये रंगदारी या हर्ष फायर में ज्यादातर उपयोग हो रहे हैं। अब ब्याह डराने शादी के की लिए अगर भी, बात हाँ, करें, रंगदारी के लिए भी, बिल्कुल। रंगदारी के भी लिए हो रहे हैं। अगर ब्याह शादी की भी बात करें तो ब्याह शादी में भी इसमें हर्ष फायर ज्यादातर हो रहे हैं। पूर्व में भी, भिंड में अगर बात करें, पूर्व में हर्ष फायर से कई मौतें भी हो चुकी हैं शादी विवाह में, और रंगदारी के लिए ज्यादातर लोग उपयोग कर रहे हैं। अगर गैर लाइसेंसी की बात करें तो गैर लाइसेंसी के भी बंदूक हथियार ज्यादा चल रहे हैं इसमें, चाहे शादी विवाह हो या रंगदारी हो। लगातार भिंड जिले की हम बात करें, हर दिन यहाँ पर हर्ष फायर हो रहे हैं और इस पर पुलिस लगातार अंकुश भी लगा रही है, लेकिन अंकुश फिर भी नहीं लग पा रहा है। अगर भिंड कलेक्टर की बात करें तो भिंड कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया था कि अगर कोई भी जो शस्त्र लाइसेंस है, अगर वो है शादी विवाह में लेकर जाता है, गार्डन में लेकर जाता है, तो गार्डन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गार्डन संचालक ऐसा न करते हुए कोई भी उन पर कार्रवाई नहीं करते, ना उनको जानकारी देते, लेकिन पालन करने की नीयत नहीं है, ना पालन करवाने की नीयत है। अगर इस मामले में गंभीरता से, सतर्कता से इन चीजों को देखा जाए, समझा जाए और कार्रवाई की बात होती है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई बड़ी हुई है क्या? एक नजीर पेश करने की आवश्यकता है ताकि इस पर कोई डर पैदा हो। शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए अखिलेश, एक लाइन। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। गार्डन संचालक के खिलाफ अगर कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी तो शस्त्र लाइसेंस लोग ले जाना वहां पर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हर्ष फायरिंग भी लगातार भिंड जिले में बढ़ती जा रही है और रंगदारी में भी हर्ष फायरिंग बढ़ रही है। इसमें भी अगर कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए तो हर्ष फायरिंग में भी कमी आएगी और जो रंगदारी है उसमें भी कमी आएगी। इसमें लगातार को बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक मनोविकृति, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर, ये लोगों में होता है, तब जाके वो दिखावे की दुनिया की तरफ चले जाते हैं। दिखावा कई तरह का हो सकता है और ये भी एक दिखावा ही होता है जो शादी समारोह में, ऐसी जगह जहां पर खुशी का माहौल हो, वहां पर हर्ष फायरिंग, यानी ना चाहते हुए भी अपराध कर देना। और ये धाराएं भी है इस पर। देखिए, शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 के धारा के तहत 25(9) के तहत, ये जो धारा है इसके तहत आपको बड़ी और कड़ी सजा हो सकती है। अगर लाइसेंस है तो भी 2 साल की सजा होगी, गैर लाइसेंसी बंदूक चला रहे हैं तो 7 साल के लिए अंदर जाएंगे। ये धाराएं हैं। और अब तो ये भी नियम है कि गार्डन संचालक जिसके गार्डन में ये गोली चली उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले से ही चेकिंग के लिए स्पॉट पर बाहर लोगों का होना चाहिए ताकि अंदर जाने वाले लोग ये डिटेक्ट हो जाए कि उनके पास कोई हथियार है कि नहीं। कम से कम ऐसे खुशी के माहौल में इस तरह की कोशिश आप ना ही करें तो बेहतर होगा। ये महज दिखावे के लिए है और आपका दिखावा किसी के लिए, किसी की जान ले ले, ये कहां तक सही है? इसके लिए खुद को भी विचार करने की आवश्यकता है। आप सिर्फ दिखाने भर के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए आपकी कमर में असला टंगा हो, ये कहां का स्टेटस सिंबल है? कहां की वाहवाही है? और इसलिए छोटे छोटे बच्चे उस गोली का शिकार हो जाएं, उस बंदूक का शिकार हो जाए, ना चाहते हुए भी। आपकी नियत नहीं हो लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बंदूक से निकली हुई गोली किसके सीने पर जाके लगेगी आपको नहीं पता होता। ऐसे में इस पर नियम है, धाराएं हैं, लेकिन पुलिस भी बड़ी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। आखिर कितने लोग हैं ऐसे जिन पर इस तरह के हर्ष फायरिंग पर, गोली चलाने पर 7 साल की, 2 साल की सजा हुई हो? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।